सूरज एक बार फिर क्षितिज द्वारा पुनः प्राप्त किया जा रहा था। एक आदमी तो घर लौट आया। वह आदमी एक टावर की तरह बनाया गया था, और जब हान सेन ने उसका चेहरा देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपचाप सदमे से चिल्लाया, टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड टाई। हान सेन और टाई ही एक बार सैन्य पद की होड़ में आमने सामने थे। उसने टाई ही को हराया, जिससे जी यानरान का अंगरक्षक बन गया। इसने उन्हें सेना में सेवा करने के दौरान अभयारण्यों में रहने की अनुमति दी। अप्रत्याशित विस्फोट हमारे दक्षिण में। हान सेन झाड़ियों से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, अपना संवाद दिया। वहाँ कौन है? हान सेन को सुनकर टाई जल्दी से सतर्क हो गया। लंबे समय से नहीं देखा। मैंने आपको यहाँ खोजने की उम्मीद नहीं की थी। एक अच्छी दूरी पर स्थित आश्रय के लिए बुरी खबर के कुरियर के रूप में। हान सेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? टाई में दिखाई दिया, उतना ही हैरान। मैं यहाँ यह जानने के लिए आया हूँ कि थॉर्न शेल्टर ने कब हमला शुरू करने की योजना बनाई है। हान सेन मुस्कुराया, अंदर आओ। यह सबसे अच्छा होगा अगर हम वहाँ बोलें। यी ने आसपास के वातावरण को देखा और फिर दरवाजा खोला। हान सेन ने पीछा किया, और जब वह झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। अंदर कुर्सियां नहीं थी, इसलिए उसके पास फर्श पर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। हान सेन ने घर की सजावट और सड़ी गली स्थापत्य कला को देखा। उसने खुद को अंदर बैठा पाया, और उसे इतना नंगा देखकर हैरान रह गया। आइटम आराम की आपूर्ति कम थी, और अधिकांश क्या था, उपकरण बिखरे हुए थे। एक बेड फ्रेम, गद्दा भी नहीं था। या डुबिट, क्या उस आश्रय में रहने वाले लोगों को निकाला गया है? टाई यी ने पूछा। नहीं, हम थॉर्न बैरन से लड़ेंगे और उसके साथ रहेंगे, हान सेन ने विश्वास के साथ कहा। क्या तुम लोग पागल हो? उसकी सेवा में कई शाही आत्माएं भी हैं। वे सब उस आश्रय और उसकी अल्प आबादी को जीतने के लिए आवश्यक होंगे। एक चिंतित प्रूभन के साथ समाप्त। ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक अच्छा हाउडी डूडी है जो हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे के लिए तैयार है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि नियोजित हमले में किन आत्माओं और प्राणियों को रैली के खिलाफ भेजा जाना है? हान सेन ने पूछा। दुर्भाग्य से, टाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ केवल उनके लिए गानो वाइन उगाने के लिए हूँ, बस इतना ही। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उन बड़बड़ाहटों को सुना जो उस आश्रय की उनकी योजनाबद्ध विजय की बात करते थे, लेकिन मैं यहाँ रहा हूँ थॉर्न शेल्टर और उसके रहने वाले कैसे काम करते हैं, इसके बारे में एक या दो चीजें सीखने के लिए काफी लंबा है। अगर थॉर्न बैरन जा रहा है, तो वह 8 उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ लड़ाई का नेतृत्व करेगी। हान सेन ने सिर हिलाया और कहा, और वे कब हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं? टाई यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए। आपको और आपके लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि थॉर्न बैरन की शक्ति बेजोड़ है। वह जो भी वहां रहेगा उसे मार डालेगी। हान सेन मुस्कुराया और कहा, इस सब में सिद्धांत की बात शामिल है, और भागना जितना आसान होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम, और नहीं वे लोग जिन्होंने शुरू में आश्रय का दावा किया था, वे अपना सब कुछ नहीं फेंकेंगे बनाया। यदि आप दौड़ते नहीं हैं, तो कम से कम एक समर्पण पर विचार करें। आप हो सकता है कि अभी भी आपका सिर आपके साथ जुड़ा हुआ हो। कंधे यदि आप ऐसा करते हैं, तो टाई ने पेशकश की। यह था उनका मानना। लड़ने का एकमात्र विकल्प, मुझे विश्वास है कि हम थॉर्न बैरन को हरा सकते हैं। एक विराम के बाद, हान सेन ने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो। जब हमारा जवाबी हमला शुरू करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। टाई यी ने हान सेन को अजीब तरह से देखा। चिंतन के एक पल के बाद, उसने कहा, क्या तुम भोले हो? क्या तुम जिद्दी हो? या तुम खोपड़ी में इतने मोटे हो कि मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनने के लिए नहीं? तुम वास्तव में नहीं एक योजना है ना? और एक व्यवहार या एक उस पर। मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा जितना आपको जानना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। उस आश्रय को बचाओ। हान सेन मुस्कुराया और फिर कहता रहा, अब मुझे उत्परिवर्ती प्राणियों और शाही के बारे में बताओ। आत्माओं को हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन टाई यी ने हान सेन को वह सब बताया जो वह जानता था। बाद में कुछ और सवाल पूछते हुए, हान सेन ने अपने पास लौटने का फैसला किया। हान सेन को जाते हुए देखना। टाई यी केवल बंद करने से पहले आहें भर सका। उसके पीछे दरवाजा। आश्रय में वापस, हान सेन ने आगामी घेराबंदी के लिए घोड़ी योजनाओं को परिष्कृत और तैयार करना जारी रखा। थॉर्न शेल्टर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर थॉर्न बैरन ने 10 उत्परिवर्ती वर्ग के जीवों को लाने का फैसला किया, तो भी हान सेन की तरफ सांप के साथ, उन्हें खून की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
आश्रय की स्वतंत्रता और भविष्य को सुरक्षित करें। मुझे लगता है कि हमें पहले हमला करना चाहिए। हम लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। उन्हें घर की तत्काल सीमाओं से परे लड़ाई। हान सेन ने एलायंस में लौटने का फैसला किया। प्रतिवेदन हान सेन को लगा कि उसे एक अच्छे धनुष की जरूरत है जो काफी अच्छा हो। उत्परिवर्ती जीवों को मारने के लिए वह पहले से ही अपने सामान्य और आदिम जीनो अंक को अधिकतम कर चुका था और 7 पवित्र जीनो अंक, साथ ही साथ 5 सुपर जेन्स अंक प्राप्त करने में कामयाब रहा। इस बिंदु तक उनकी फिटनेस 1000 अंक से अधिक थी और इसने उन्हें उत्परिवर्ती प्राणियों की श्रेणी में डाल दिया। यदि उसके पास एक गुणवत्ता वाला धनुष होता तो वह साही से प्राप्त फ्लेमिंग एरो का उपयोग कर सकता था और ड्रिथड एरो स्किल्ड को नियोजित करके म्यूटेंट को कॉल करके इसकी दक्षता और कौशल शक्ति को और बढ़ा सकता था। जीव बहुत कठिन साबित नहीं होने चाहिए। एलायंस के पास ऐसे कई शक्तिशाली धनुष थे जिनका वह ऐसे अवसर के लिए उपयोग कर सकता था, लेकिन उनके उपयोग के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता थी। हर कोई नहीं कर सका। उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करें। 1000 के फिटनेस स्तर के साथ हान सेन केवल 1 या 2 बार तेजी से उत्तराधिकार में इस तरह के धनुष का उपयोग करने में सक्षम होगा। हान सेन को एनी से एक धनुष मिला। सेट स्टील के तीर जो थे खरीद के लिए उपलब्ध जीवों के खिलाफ अप्रभावी होगा। तीसरा, भगवान का अभयारण्य, इसलिए उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा तीर निस्संदेह होगा उसका ज्वलंत तीर बनो। हान सेन अपने साथ धनुष बाण लेकर आया। जैसे ही वह पास गया कांटेदार आश्रय, वह टाई ही को फिर से ढूंढना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने देखा कि लोगों का एक समूह उसके पास आ रहा है। हान सेन छिप गया और लोगों को जाते देखा। वे सभी इतने मजबूत थे, यह स्पष्ट था कि वे थर्म शेल्टर से थे। वेनहा से सेन ने सामूहिक के नेता को देखा, उन्हें छुड़ाया गया। एक और झटका, यह वह महिला स्पिन थी जिसका उसने एक बार सामना किया था।